देवता एपिसोड 17। मैंने फौरन ही उसकी अपनी सोच में कहा, अब मैं अपने बैंक बैलेंस का हिसाब करूंगी। उसने चौंक कर सोचा, हाँ ये कोई हिसाब करने की जगह है, अभी मुझे फिल्म देखनी चाहिए। हर इंसान के दिमाग में दो तरह की सोचें होती हैं, मुस्बत और मनफी। मैं गजाला बनकर उसकी मनफी सोच में कह रहा था, दौलत के सामने फिल्म की क्या अहमियत है, फिल्म तो फिर भी देखी जा सकती है। मुझे ये सोचना चाहिए कि आज के गेम में अगर फरहाद का पल्ला भारी रहा तो मुझे कितनी रकम तक खेलना चाहिए। कासिम के पास क्या है, वो कितनी रकम लगा सकता है, वो क्या खाक रकम लगाएगा। गजाला की सोच ने कहा, मैं भी कैसी बेतुकी बातें सोच रही हूँ, उसके खेल में भी मैं ही रकम लगाती हूँ। अब तक वो जीत में रहा है, जीतने के बाद मैं उसकी जरूरत के मुताबिक जेब खर्च के लिए 1000-2000 दे देती हूँ, कभी अपनी जवानी से बहला देती हूँ। बेचारी मम्मी मुझे बहुत अच्छा फार्मूला बता गई है, अपने काम के आदमियों को इसी तरह अहमक बनाकर रखना चाहिए। वो सोचते सोचते फिल्म की तरफ मुतवज्जो होना चाहती थी। मैंने फिर उसकी मनफी सोच में फिल्म से उसकी तवज्जो हटा दी। कई बार मैंने उसके नंगे किरदार को उसकी सोच में देखा। यह भी पता चला कि कासिम का पिंडी में कोई कारोबार नहीं है, उसका जरिया माश यही ताश का खेल है। पहले बड़ी बड़ी रकमें जीत लिया करता था और तमाम रुपए अय्याशी में उड़ा देता था। फिर पिंडी के दौलतमंद जुआरी समझ गए कि वो जबरदस्त शार्पर है, इसलिए वहां के लोगों ने उससे खेलना छोड़ दिया। उसकी आमदनी का जरिया खत्म हो गया। उन्हीं दिनों गजाला से उसकी मुलाकात हो गई। गजाला ने जवानी के कमार खाने में अदाओं की तुरप चाल चली और कोई रकम लगाए बगैर उसे जीत लिया। अब वो उसका असीर था, उसकी अदाओं से बहल जाता था और वो जो जेब खर्च उसे देती थी उससे मुतमईन हो जाता था। फिल्म के इख्तिताम तक मैंने बहुत कुछ मालूम कर लिया। वहां से हम सीधे शबाना क्लब पहुंचे। किसी शानदार नाइट क्लब में जाने का वो मेरा पहला मौका था। गजाला ने मुझे बताया कि वहां सिर्फ करोड़पति आते हैं। लाखों रुपए जीत जाना या हार जाना उनके लिए ऐसा ही था जैसे 10-20 रुपए कहीं फेंक कर आए हो। इस क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर बार और रेस्टोरेंट था। वहां हमने रात का खाना खाया। कासिम और गजाला ने खाने से पहले विस्की के कई पैक पिए। मुझसे भी पीने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उनसे साफ कह दिया कि मैंने पहले कभी शराब नहीं चखी, अगर मुझे नशा हो गया तो मैं खेल नहीं पाऊंगा। मेरा यह उज़्र काम आ गया। वो नहीं चाहते थे कि मुझ जैसा तगड़ा मुर्गा हाथ से निकल जाए, इसलिए उन्होंने मेरे लिए कॉफी मंगवा दी। खाने के बाद हम मैनेजर के कमरे में आए। वहां गजाला ने क्लब के कानून के मुताबिक मेरी और कासिम के बैंक बैलेंस की जमानत ली। फिर मेरे लिए, कासिम के लिए और अपने लिए 20-20 हजार रुपए के टोकन लिए। वो प्लास्टिक के छोटे छोटे गोल्ड टोकन थे। उनमें सफेद टोकन 10 रुपए के थे, जर्द टोकन 50 रुपए, सब्ज टोकन 100 रुपए, नीले टोकन 500 रुपए और सुर्ख टोकन 1000 रुपए के थे। एक मुलाजिम ने टोकन की तीनों ट्रे उठाई और कमरे के पिछले दरवाजे से हमें तहखाने तक ले गया। वो जमीन की तह में एक एयर कंडीशनड कमार खाना था। बड़े से हॉल में दूर दूर तक मेजें बिछी हुई थी। कितनी ही मेजों पर खेलने वालों और हार कर तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। हम तीनों हॉल की वस्त में एक मेज के अतराफ बैठ गए। मुलाजिम ने टोकन की एक एक ट्रे हमारे सामने रख दी और एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। वो मुलाजिम हमारी मेज के लिए मखसूस था। गजाला ने अपने हैंड बैग से ताश का नया पैकेट निकालकर मेज पर रखते हुए पूछा, कौन बांटेगा? कासिम ने सोचा, अभी 2-4 बाजियां फरहाद को जीतना चाहिए, इसके बाद ताश की गड्डी जब भी मेरे हाथों में आएगी मैं अपने हाथ का कमाल दिखाऊंगा। यह सोचकर उसने मेरी जानिब उंगली उठाकर कहा, मिस्टर फरहाद, आप बांटिए। पहली 2 चाल ब्लाइंड होंगी, इसके बाद हम अपने पत्ते उठाकर देख सकेंगे। मैंने पैकेट से ताश की गड्डी निकालकर उसमें से जोकर अलहदा किए और पत्ते फेंटने लगा। कासिम और गजाला ने 10-10 रुपए के टोकन मेज पर फेंके। मैं भी 10 रुपए बढ़ाकर पत्ते बांटने लगा। उस वक्त गजाला सोच रही थी, मैं तीसरी चाल में पत्ते उठाकर देखूंगी, अगर पत्ते बोगस हुए तो ड्रॉप कर दूंगी और अगर पत्ते बड़े आए तो मैं कासिम को मखसूस इशारा करूंगी, वो अपने पत्ते ड्रॉप कर देगा। उसकी सोच बता रही थी कि वो दोनों मखसूस इशारात के जरिए ये समझ लिया करेंगे कि किसके पास कौन से पत्ते हैं। जिसके पास कमजोर पत्ते होंगे वो खेल छोड़ दिया करेगा, जिसके पास भारी पत्ते होंगे वो मेरी हिजामत बनाता रहेगा। पहले कासिम ने 50 रुपए की अंधी चाल चली। मैंने और गजाला ने भी 50-50 के टोकन दिए। दूसरी चाल में भी वही 50 के टोकन आगे बढ़े। तीसरी चाल से पहले कासिम ने अपने पत्ते उठाकर देखे। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो आंखें उस चीज की तफसील दिमाग तक पहुंचाती हैं। कासिम की आंखें अपने पत्ते पढ़ रही थी और मैं उसके दिमाग से सुन रहा था, यक्का, दुग्गी और छक्का। वो मायूस हो गया, लेकिन बज़ाहिर मुस्कुराता रहा। ये जताने की कोशिश करता रहा कि उसके पास ऊंचे पत्ते हैं।
एक चालाक खिलाड़ी सिर्फ एक बड़ा पत्ता रखकर ऐसे ब्लफ देता है कि उसके सामने दूसरे खेलने वाले अपने बड़े से बड़े पत्ते छोड़ देते हैं। कासिम ने भी यही किया। मुझे फरेब देने के लिए 200 की चाल चली। मैं गजाला की तरफ मुतवज्जे हो गया क्योंकि अब वो अपने पत्ते देख रही थी। बादशाह, बेगम और गुलाम। गजाला की सोच ने बताया कि उसके पास रन के बड़े पत्ते हैं। उसने पत्तों को मेज पर रखकर 300 के टोकन आगे बढ़ा दिए। फिर अपनी रिस्ट वॉच को देखने लगी। कलाई की घड़ी को देखते वक्त वो सोच रही थी, कासिम ने यही बताया था, घड़ी देखने का मतलब यह है कि मेरे पास बड़ा रन है। मैंने फौरन ही कासिम की सोच को पढ़ा। वो सोच रहा था, गजाला अपनी रिस्ट वॉच देख रही है, यानी इसके पास बड़ा रन है, लेकिन इसने सिर्फ 300 की चाल क्यों चली? बहरहाल मैं इसकी चाल बढ़ाऊंगा। ये सोचकर उसने मेरी जानिब देखा। मैं अपने पत्ते उठाकर देखने लगा। मेरे पास 2 सत्ते और 1 तिग्गी थी। अब पोजीशन ये थी कि वो दोनों मेरे पत्ते नहीं जानते थे। मुझे मालूम था कि उनके पास क्या है। कासिम मुझसे हार जाता, लेकिन गजाला मुझसे जीतने वाली थी। दानिशमंदी तो ये थी कि मैं अपनी चाल बंद कर देता और उन दोनों को आपस में खेलने देता, लेकिन मैंने ब्लफ चाल चली और 500 का एक टोकन आगे बढ़ा दिया। कासिम ने अपने पत्ते गड्डी में वापस रख दिए और सामने रखा हुआ अपना लाइटर उठाया। वो मैदान छोड़ गया था। अब गजाला की चाल थी। वो सोच रही थी, कासिम ने दाएं हाथ से लाइटर उठाया है, इसका मतलब यह है कि मुझे चाल बढ़ानी चाहिए। जब तक वो हाथ से लाइटर नहीं छोड़ेगा मुझे मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। यह सोचकर उसने 700 की चाल चली। मैं चाल चलने से पहले बज़ाहिर हिचकिचाने लगा, फिर मैंने भी जरा रुक कर 700 के टोकन बढ़ा दिए। कासिम सिगरेट सुलगा रहा था। लाइटर बदस्तूर उसके दाएं हाथ में था। गजाला की हौसला अफजाई हो रही थी। उसने 1000 का सुर्ख टोकन बढ़ा दिया। कासिम ने मुझसे कहा, फरहाद साहब, मुकाबले पर एक औरत है और आप चाल चलने से घबरा रहे हैं। भाई ये तो मर्दों की तौहीन है। गजाला ने अगर 1000 की चाल चली है तो आपको 2000 की चाल चलनी चाहिए। वो मुझे ताव दिला रहा था। मैंने गजाला को मीठी नजरों से देखते हुए कहा, गजाला, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ताश की बाजी हार कर तुम्हें जीतना चाहता हूं, लिहाजा मैं तुम्हारी खातिर बड़ी से बड़ी चाल चलूंगा। ये कहकर मैंने 1000 के 2 सुर्ख टोकन आगे बढ़ा दिए और कासिम की तारीफ में कहा, कासिम साहब दुरुस्त कहते हैं, मर्द को औरत से पीछे नहीं रहना चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। ये बात है? गजाला ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ चल सकोगे? अच्छा, मैं भी देखूं। ये लो, 5000 की चाल है। देखो, मर्द की जबान एक होती है, मैदान न छोड़ना। मैंने हिसाब लगाया। उस वक्त मेरे सामने कासिम के 310 रुपए और गजाला के 7110 रुपए पड़े हुए थे। मैंने एक बार की 1000 रुपए के 15 टोकन बढ़ा दिए, यानी उनकी तवक्को के खिलाफ 15000 की चाल चल दी। वो दोनों ही बौखला कर मुझे देखने लगे। गजाला की सोच ने कहा, ये कमबख्त अब तक धोखा देता रहा, इसके पास यकीनन मुझसे बड़े पत्ते हैं। कासिम सोच रहा था, क्या ये 15000 की धौंस जमा रहा है? पता नहीं ये ब्लफ है या वाकई बड़े पत्ते लेकर बैठा है। अगर गजाला शो करने के लिए कहेगी तो इसे 30,000 देने पड़ेंगे। पहली ही बाजी में 30,000 का रिस्क लेना दानिशमंदी नहीं है। गजाला को मैदान छोड़ देना चाहिए। यह सोचकर उसने दाएं हाथ में पकड़े हुए लाइटर को मेज पर छोड़ दिया। गजाला समझ गई कि उसे ये बाजी मेरे हवाले कर देनी चाहिए। इतने बड़े पत्ते रखकर हारते हुए उसे दुख पहुंच रहा था, लेकिन वो भी 30,000 देकर शो नहीं कराना चाहती थी। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा साथ देने के लिए कहा था, लेकिन इतना आगे निकल गए कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, दूसरी बाजी में देखा जाएगा। क्विट। उसने अपने पत्ते गड्डी में रख दिए। मैं जीती हुई रकम के तमाम टोकन समेट कर अपनी ट्रे में रखने लगा। गजाला ने बड़ी मोहब्बत से मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने शो नहीं कराया, अब तो तुम जीत ही गए हो, क्या अपने पत्ते नहीं दिखाओगे? पत्ते दिखाना उसूल के खिलाफ है, मैंने कहा, लेकिन तुम इतनी मोहब्बत से कह रही हो इसलिए इनकार नहीं करूंगा। ये देखो। मैंने अपने पत्ते उलट दिए। मेरे पास 2 सत्ते देखकर उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। वो सोच रही थी कि मैंने उसे उल्लू बनाया है। फिर उसने घूर कर कासिम को देखा, क्योंकि उसी के मशवरे पर उसने मैदान छोड़ दिया था। अगर वो शो कराती तो पहली ही बाजी में मुझसे 18,000 रुपए जीत कर ले जाती। कासिम ने अपनी सफाई पेश की, गजाला, दरअसल हर शख्स के खेलने का अंदाज जुदा होता है। हम में से कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि फरहाद साहब सत्ते के पेयर पर 15,000 की चाल चल सकते हैं। बहरहाल ये तो पहली बाजी थी, इंशाल्लाह दूसरी बाजी तुम जीत लोगी। मैंने पत्ते फेंट कर फिर 3-3 पत्ते तकसीम किए। इस बार कासिम का पल्ला भारी था। मेरे पास पहले से भी कमजोर पत्ते आए थे। गजाले ने 3 चालों के बाद अपने पत्ते गड्डी में रख दिए। कासिम मोहतात होकर चाल बढ़ा रहा था। वो मेरे पत्तों को नहीं जानता था, लिहाजा इस उलझन में था कि मैं बड़े पत्ते रखकर खेल रहा हूं या पहले की तरह छोटे पत्तों से बड़ी रकम की धौंस जमा रहा हूं। जब दूसरी बाजी 3,000 की रकम तक पहुंच गई तो उसने शो करने के लिए कहा। मेरे पास था ही क्या, वो 3,000 जीत कर ले गया।
इस बार ताश की गड्डी उसके हाथों में गई। अब उसे पत्तेबाजी का मौका मिल रहा था और मैं उसकी सोच को तवज्जो से पढ़ रहा था। पिछली 2 बाजियों में उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि मैं छोटे से छोटे पत्तों पर भी बड़ी से बड़ी रकम लगा देता हूं। कासिम को यकीन था कि वो मेरी इस हिमाकत से फायदा उठा सकेगा। उस वक्त वो मेज पर से पत्ते समेटते वक्त 3 यक्के गड्डी के नीचे रख रहा था। जो कुछ वो कर रहा था वो इसके दिमाग से मैं सुन रहा था। एक शापर के पत्ते बांटने का कमाल ये होता है कि गड्डी के ऊपर वाले पत्ते वो दूसरे खिलाड़ियों को देता है और गड्डी के नीचे रखे हुए पत्ते अपने आगे डाल देता है। ये काम इतनी फुर्ती और मशाकी से होता है कि देखने वालों की निगाहें उसकी मक्कारियों को नहीं देख सकती। इस वक्त भी वो पत्ते फेंट रहा था और समझ रहा था कि 3 यक्के गड्डी के किस हिस्से में जा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। जब पत्ते बांटने का वक्त आया तो 3 यक्के गड्डी के नीचे थे। अब पत्ते बांटने के दौरान उसका दिमाग उसकी रहनुमाई करता। गजाला की तरफ और मेरी तरफ पत्ते फेंकते वक्त उसका जहन कहता, ऊपर ऊपर और ऊपर के पत्ते हमारे पास आते। अपनी तरफ पत्ता रखते वक्त उसका जहन कहता, नीचे, और उंगलियों की फनकाराना जुम्बिश से नीचे का एक पत्ता उसके सामने आ जाता। मैंने जानबूझकर उसके हाथों की तरफ नहीं देखा। अनजान बनकर सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालने लगा, लेकिन मैंने अपनी सोच को कासिम के दिमाग में बिठा दिया था। वो पत्ते बांट रहा था और मैं उसकी मस्बत सोच में मनफी सोच बनकर हाइल हो रहा था। जब वो मेरी तरफ पत्ते फेंकता तो मैं उसके जहन पर हावी होकर कहता, नीचे, और उसकी उंगलियां गड़बड़ा जाती। नीचे का पत्ता मेरे पास गिर जाता। बांटने के दौरान वो कई बार ठटक गया। मैंने उसकी मनफी सोच में फौरन ही समझाया, ठीक है, मैं तो ठीक ही बांट रहा हूं, बस यूं ही जरा ध्यान बढ़ गया था। लेकिन उंगलियां तो पत्तेबाजी की आती हैं, इन उंगलियों से गलती नहीं हो सकती। पत्ते ठीक ही गिर रहे हैं। वैसे मैं 2-3 चालों के बाद अपने पत्ते उठाकर देखूंगा। उसने मुतमईन होकर गड्डी एक तरफ रख दी। हम तीनों 100 रुपए तक ब्लाइंड चलते रहे। इसके बाद गजाला ने अपने पत्ते उठाकर देखे। उसके दिमाग ने बताया कि उसके पास यक्का, नहला और दहला है। वो जानती थी कि कासिम ने पत्तेबाजी की है, यकीनन कासिम ही ये बाजी जीतेगा, लिहाजा मुझे शय देने के लिए उसने 300 की चाल चल दी। इसके बाद मैंने अपने पत्ते उठाकर देखे। मेरे पास क्लियर के साथ यक्का, दुग्गी और तिग्गी थे। मैंने रनिंग फ्लैश में 600 की चाल चल दी। आखिर में कासिम ने अपने पत्ते उठाकर देखे। उसके माथे पर शिकनें पड़ गई। वो सोच रहा था, मेरे पास 3 यक्के आने चाहिए थे, मगर ये तो यक्का बादशाह और बेगम है। इसका मतलब यह है कि बांटने के दौरान गड़बड़ हो गई है। 1 यक्का मेरे पास है और 2 यक्के फरहाद के पास गए हैं। हाँ, उसके पास यक्के का पेयर है, इसीलिए उसने 600 की चाल चल दी है। कोई बात नहीं, इस वक्त भी मेरे पास सबसे बड़ा रन है। इस उल्लू के पट्टे ने सत्ते के पेयर पर 15,000 की चाल चली थी। अब तो इसके पास यक्के का जोड़ा है, ये बड़ी से बड़ी चाल चलेगा। यह सोचकर उसने एकदम से 1000 की चाल चल दी। उसे यकीन था कि मुझ जैसा अहमक छोटे पत्ते पर भी उसकी बड़ी चाल के जवाब बड़ी चाल से देगा। लेकिन अभी गजाला की बारी थी। वो सोच रही थी, मैं कासिम को कैसे बताऊं कि मेरे पास 1 यक्का है, कहीं वो ये न समझ ले कि फरहाद के पास यक्के का जोड़ा है। मैं उसे कैसे बताऊं? कासिम ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पास तन्हा यक्का हो तो इसका मखसूस इशारा क्या होगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं? मुझे कासिम पर भरोसा करना चाहिए, वो बहुत बड़ा शार्पर है। उसने कुछ सोच समझ कर ही हमारी तरफ यक्के फेंके हैं और अपनी तरफ सबसे बड़े पत्ते रखे होंगे। मैंने गजाला को टोका, क्या सोच रही हो गजाला, चाल चलो। वो चौंक कर मुस्कुराने लगी। फिर उसने भी 1000 की चाल चल दी। वो जानती थी कि वो हार जाएगी और ये भी जानती थी कि वो जितनी रकम हारेगी वो सब कासिम की जीती हुई रकम समेत वसूल कर लेगी। मैंने भी 1000 का टोकन आगे बढ़ा दिया। कासिम ने कहा, भाई हम कब तक इस तरह लंगड़ाते चलेंगे, चाल की रकम बढ़नी चाहिए। मैंने जवाब दिया, आप रकम बढ़ाएं, मैं भी बढ़ाऊंगा। उसने 2000 की चाल दी। इसके जवाब में गजाला ने 3000 के टोकन बढ़ाए। मैंने 15000 के सुर्ख टोकन गिनते हुए कहा, ये 15 अदद सुर्ख टोकन मेरे लिए लकी हैं, मुझे गिरते देखकर संभाल देते हैं। 15000 की चाल देखकर कासिम ने कहकहा लगाते हुए कहा, मैं गजाला नहीं हूं कि ब्लफ में आ जाऊं, ये लीजिए मेरी तरफ से, लेकिन आइंदा चाल चलने के लिए हमारे पास बहुत कम टोकन रह गए हैं। गजाला ने मैदान छोड़ दिया। वो अपने पत्ते गड्डी में रखते हुए बोली, तुम दोनों इन्हीं टोकनों से खेल सकते हो। जितने सफ़ेद टोकन यहाँ मौजूद हैं उन्हें फर्ज कर लो कि इनमें से हर सफ़ेद टोकन 5000 रुपए का है। वो मशवरा देने लगी कि हम किस तरह इन्हीं टोकनों से खेल आगे बढ़ा सकते हैं। उसी वक्त कैसर हमारी मेज के पास आकर खड़ा हो गया। वो वही कैसर था जो 6 साल पहले गजाला का बॉयफ्रेंड था और जिसकी मैंने अच्छी तरह पिटाई की थी। वो मुझे चुपती हुई नजरों से देखने के बाद गजाला से मुस्कुराकर बोला, हेलो गजाला, बहुत दिनों बाद नजर आई हो। गजाला ने जवाबन मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, इनसे मिलो, ये कासिम किरमानी है।
कैसर ने कासिम से मुसाफा किया। इसके बाद गजाला ने मेरा तारुफ कराया। कैसर, तुम इन्हें तो पहचानते होगे, मेरे कजन फरहाद अली हैं। याद है एक दिन तुम दोनों में झगड़ा भी हो गया था? कैसर ने नागवारी से कहा, मुझे अच्छी तरह याद है। वो झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत जल्द उसका इबरतनाक अंजाम सामने आएगा। तुम देखोगी कि मुझसे टकराने वाले का हशर क्या होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, अभी मैं टकराने के मूड में नहीं हूं। हाँ तो कासिम साहब, अब मेरी चाल है, ये लीजिए, ये 25,000 की चाल। गजाला और कासिम एक दूसरे को तकने लगे। उस वक्त दोनों की सोच बदल गई थी। 25,000 की चाल देखकर वो खटक गए थे कि मेरे पास बड़े पत्ते हैं। कासिम ज़हनी तौर पर उलझ गया था, क्योंकि अब तक मैं 2 बार छोटे पत्तों पर बड़ी बड़ी रकम लगा चुका था। वो कभी सोच रहा था कि मैं पहले की तरह ब्लफ चाल चल रहा हूं, और कभी सोच रहा था कि वाकई मैं बड़े पत्ते लेकर चाल बढ़ा रहा हूं। कासिम को सोचते देखकर मैंने कहा, चाल चलिए कासिम साहब। हाँ, उसने चौंक कर मुझे देखा। फिर गजाला से कहा, मेरा ख्याल है कि मैं शो करवा दूं। गजाला ने सोचा, कासिम अपने हाथों से पत्ते बांटने के बाद भी नर्वस नजर आ रहा है। मालूम होता है कि ये पत्तेबाजी में नाकाम रहा है। अगर ऐसा है तो शो करवाने की क्या जरूरत है? फरहाद 25,000 की चाल चल चुका है, अब शो के लिए हमें 50,000 देने पड़ेंगे। वो सोच रही थी। कैसर ने कहा, बड़ी हाई स्टैकिंग हो रही है। शो करवाने का मतलब यह है कि 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। फरहाद अली तैमूर की हैरत अंगेज टेलीपैथी और सस्पेंस का ये सफर जारी है। देवता की अगली किस्त और उर्दू के मशहूर नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।